एक छोटी बच्ची बस थोड़ी देर के लिए सोई थी, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक गहरे कंक्रीट के गड्ढे में बंद पाया। कुछ ही पल बाद उसके पैरों के पास लगातार सीमेंट डाला जाने लगा। वह रो रो कर अपने पिता से उसे बचाने की गुहार लगाने लगी, लेकिन उसके पिता के चेहरे पर जरा भी रहम नहीं था। देखते ही देखते सीमेंट उसकी कमर तक पहुंच गया। टूटे हुए दिल के साथ बच्ची ने आखिरकार उम्मीद छोड़ दी और खुद को जिंदा ही सीमेंट में दफन होने दिया। असल में उस बच्ची का पिता एक सनकी आर्किटेक्ट था। उसका मानना था कि किसी इमारत में जान डालने के लिए उसकी दीवारों के भीतर किसी जीवित इंसान को दफन करना जरूरी है। इस पागलपन में उसने अपने परिवार तक को नहीं बख्शा। धीरे धीरे उस इमारत से लोग रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। डर के कारण निर्माण कार्य हमेशा के लिए बंद हो गया और वह बिल्डिंग वीरान खंडहर बनकर रह गई। 15 साल बाद वह जमीन बेच दी गई। पुरानी इमारत को गिराने की तैयारी के लिए इंजीनियर एना वहां निरीक्षण करने पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा उसे पूरे माहौल में एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य निगाहें उसे लगातार देख रही हों। दीवारों का माप लेते समय अचानक एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर उसकी तरफ दौड़ा और उस पर हमला करने की कोशिश करने लगा। दरअसल उसकी बेटी भी कई साल पहले इसी इमारत में रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी बच्ची आज भी इस इमारत की दीवारों के भीतर कहीं जिंदा फंसी हुई है, इसलिए वह किसी भी कीमत पर इस इमारत को टूटने नहीं देना चाहता था। चेतावनी देकर वह आदमी वहां से चला गया। अपना सर्वे जल्दी पूरा करने के लिए एना ने मजबूरी में उसी वीरान और डरावनी इमारत में रात बिताने का फैसला किया। रात को जब वह हाथ मुंह धोने की तैयारी कर रही थी, तभी दीवार पर टंगी एक तस्वीर का फ्रेम अचानक जोर जोर से हिलने लगा। जिज्ञासा में उसने धीरे धीरे फ्रेम हटाया, लेकिन जैसे ही तस्वीर दीवार से अलग हुई उसके होश उड़ गए। दीवार की दरारों से ताजा खून रिसने लगा। एना कुछ समझ पाती उससे पहले ही दीवार के अंदर से 2 विशाल हाथ निकले, जिन्होंने उसे कसकर पकड़ लिया और जबरदस्ती दीवार के भीतर खींच लिया। जब एना की आंख खुली तो उसने खुद को एक बेहद संकरे कंक्रीट के गड्ढे में कैद पाया। वह घबराकर बाहर निकलने की कोशिश ही कर रही थी कि चारों तरफ से तेजी से सीमेंट भरना शुरू हो गया। एना पूरी ताकत से चीखती रही, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। कुछ ही सेकंड में सीमेंट उसके पूरे शरीर को ढक चुका था और वह भी उन अनगिनत लोगों की तरह उस अभिशप्त इमारत की दीवारों में हमेशा के लिए दफन हो गई।